नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज सहारा की करेंगे, सहारा निवेशकों की करेंगे। और सहारा निवेशक पिछले कई वर्षों से काफी परेशान हैं। सहारा निवेशक लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनके पैसे उनके खाते में आए। वो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हर जगह अपनी आवाज पहुंचा रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक पोर्टल का निर्माण किया गया। उस पोर्टल के जरिए अभी मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि उस पोर्टल के जरिए 99% रिजेक्शन हुआ है। यानी जितने लोग पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, उसके एवज में 99% लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। आप समझिए कि उस पोर्टल पर जितने लोग अपलोड करते हैं वो फिर सहारा सर्वर को भेजा जाता है, और सहारा का सर्वर लगभग 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो वो कैसे वेरिफिकेशन होगा उसका? इसीलिए सहारा निवेशकों का ये कहना है कि आप जो है वो जितने भी कार्यालय हैं सहारा के, उसको खोल दीजिए, 6 महीने साल भर के लिए ही खोल दीजिए, और उसके जरिए जो है उनका वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, और फिर आप भुगतान सहारा पोर्टल के ही जरिए कीजिए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और अब इसी को लेकर सहारा के निवेशकों का सब्र का बांध टूट गया है। सहारा के निवेशक अब रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में 9 अगस्त से सत्याग्रह करने वाले हैं। क्योंकि ये सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी भी वही मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन ने उस वक्त वादा किया था कि आप लोगों की जो भी मांग है उसको सुना जाएगा, आप लोगों को की मांग को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन वो मुख्यमंत्री बने, इन लोगों की उसमें भूमिका थी। ये जितने निवेशक खास करके झारखंड के थे, इन लोगों की भूमिका थी उनकी सरकार बनाने में। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि ये निवेशक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था, उसमें इस बात को डलवा चुके थे कि आपकी जब सरकार आएगी तो आप हम लोगों की मदद करेंगे। कुछ मदद उन्होंने की भी, लेकिन वो मदद उसी प्रकार से है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आखिर क्या चल क्या रहा है? क्या कोई सरकार इन निवेशकों के प्रति संवेदनशील नहीं है? किसी का ध्यान इस ओर नहीं है? आपको पहले मैं एक वो बाइट सुनाता हूं जो हेमंत सोरेन ने चुनावी जनसभा के दौरान उस वक्त कहा था। पहले आप इस बाइट को सुनिए, उसके बाद हम आपको पूरी खबर और विस्तार से बताएंगे। यही धनबाद का ही खबर शायद लोग हमारे पास मिलने आए थे, जो सहारा इंडिया कंपनी है, जिसका करोड़ों करोड़ों रुपया गांव का और यहां के लोगों का खा करके डकार के भाग गया। और आज केंद्र सरकार सहारा कंपनी का गबन क्या हुआ, जिम्मा आज हमारे माथे फोड़ता है। हमने भी कहा है, अब तो भारत सरकार का सहारा के द्वारा हड़पा हुआ पैसा भी अब नाक से निकालना पड़ेगा और यहां के सहारा पीड़ित लोगों के बीच में बंटवाने का काम करना पड़ेगा। हमसे लोग आए हैं मिलने और हमने उनको आश्वस्त किया है कि सहारा कंपनी द्वारा ठगा गया लोगों के साथ सरकार खड़ी रहेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी उनके साथ, और उनका अधिकार उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। तो आपने सुन लिया, ये जब मुख्यमंत्री उस वक्त भी थे ही, लेकिन ये चुनावी जनसभा में ये बोल रहे थे कि किस प्रकार से सहारा निवेशकों के जो पैसे हैं वो उनके खाते में वापस दिलवाया जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सहारा के निवेशक उसी प्रकार से परेशान है जिस प्रकार से आज से 3 साल पहले परेशान थे, 2 साल पहले परेशान थे। आज भी उसी, बल्कि उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है, क्योंकि जितने भी निवेशक हैं, किन्हीं की बेटी की शादी है, किन्हीं को पढ़ाई के लिए खर्चे चाहिए, किन्हीं को कोई बीमार पड़े हुए हैं। कई निवेशक तो इस दौरान उनकी जान चली गई। कई हजारों की संख्या में निवेशकों ने आत्महत्या तक किया, और इसके बावजूद ना तो राज्य सरकार का ध्यान इस ओर जा रहा है और ना ही केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर जा रहा है। आज आपको कुछ डेटा दिखाना चाहते हैं कि उस डेटा में जो खास करके जो रिपोर्टिंग हुई है आज, उसके आधार पर ये एक डेटा है कि एक
1.43 करोड़ यानी 1,43,00,000 निवेशकों के 97,412 करोड़, ये वो पैसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मूलधन है। आप समझिए कि लगभग ये मूलधन है, बताया तो जा रहा है कि 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास फंसा हुआ है। जितने भी निवेशक हैं उनके अगर टोटल मैच्योरिटी और सारा कुछ क्लेम मिला दिया जाए तो वो लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास का बनता है। लेकिन अगर मूलधन भी वापस करने की बात हो तो वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है, और ये इनका जमा किया हुआ है। मार्च 2026 तक 39.46 लाख निवेशकों को 8,429 करोड़ का ही मात्र भुगतान हुआ है। जो सीआरसीएस पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल के माध्यम से जितने क्लेम लिए गए उसमें जो क्लेम सफल रहे यानी कि उनका रिजेक्शन नहीं हुआ, वो रिजेक्ट नहीं किए गए, उनके आधार पर बस 39,46,000 लोगों को 8,429 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सवाल यह उठता है कि जब सहारा सेवी फंड में 25,000 करोड़ रुपए जमा है तो कम से कम 25,000 करोड़ का तो सरकार भुगतान कर सकती थी, और सहारा निवेशकों का यह डिमांड है कि इसके जरिए, पोर्टल के जरिए उनका भुगतान नहीं हो सकता है, इसी प्रकार से रिजेक्शन होता रहेगा और उसका समाधान कभी भी नहीं निकल सकता है। इसके लिए एकमात्र साधन है कि सहारा के जितने भी कार्यालय हैं उसको आप 6 महीने साल भर के लिए कम से कम खोल दीजिए, और 6 महीने साल भर के लिए अगर आप उनके कार्यालय को खोल देते हैं तो वहां पर सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास जितने भी राशि कम से कम हैं, अगर 25,000 करोड़ रुपए ही हैं तो 25,000 करोड़ में से आपने 8,500 करोड़ रुपए आपने दे दिया, बाकी जो और बचे हुए पैसे हैं 16,500 17,000 करोड़ जो भी बच रहे हैं आपके पास, वो कम से कम उतने का तो भुगतान कर सकते हैं आप। और बाकी पैसों का अगर सभी का वेरिफिकेशन होकर के आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो फिर जो इन लोगों की मांग है कि उनके नाम पर यानी सहारा के नाम पर जितने भी संपत्तियां हैं उनको आप सेल आउट कीजिए, उसको सेल आउट करके फिर सरकार उस पैसे को दे, या तो सहारा प्रबंधन दे उस पैसे को सेल आउट करके, या सरकार सहारा प्रबंधन पर दबाव बनाए कि आप या तो आप सेल कीजिए नहीं तो मैं खुद सेल करूंगा। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है। ऐसे में सरकार क्यों नहीं चाह रही है? हमारा सवाल अमित शाह जी से है कि क्या आप अगर सीआरसीएस पोर्टल आपने बना दिया तो उसके बाद आप इसको क्यों लेंदी प्रोसेस में फंसा रहे हैं? क्यों निवेशकों को परेशान होना पड़ रहा है? निवेशक परेशान ना हो, क्योंकि इससे आपको भी इसका नुकसान हो सकता है। मैं एकदम क्लियर कट शब्दों में कह रहा हूं कि इसका नुकसान आपको होगा। 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव है। यूपी बहुत बड़ा राज्य है और यूपी में आपकी सत्ता अगर चली जाएगी तो फिर इसका लार्जर इंपैक्ट होगा और उसका इंपैक्ट आपको देश भर में देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको इस जो खास करके निवेशक हैं उनकी परेशानियों को समझना होगा। आप उनकी परेशानी को अगर समझेंगे तो आपको 2027 में हो सकता है कुछ लाभ मिले। अगर ये निवेशक इसी प्रकार से परेशान रहेंगे और करोड़ों की संख्या में निवेशक हैं, और अगर करोड़ों की संख्या में निवेशक हैं और वो अगर पूरी तरह से नाराज होकर आपके खिलाफ मतदान कर दिया तो सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी। इसके बावजूद आप लोगों का ध्यान इनके ऊपर नहीं जा रहा है। आप कम से कम इन लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये लोग अब अगर सत्याग्रह करने पर मजबूर हो रहे हैं, आज झारखंड में ये सत्याग्रह हो रहा है, कल कहीं और होगा, फिर परसों कहीं और होगा, अलग अलग राज्यों में होगा, और वो फिर इकट्ठा होकर के फिर से जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे और फिर जंतर मंतर पर वही स्थिति होगी जो स्थिति अभी आपके सामने हुई थी। तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ देने का नहीं है। ये जो आपने पोर्टल बनाया है इसके जरिए कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। इस पोर्टल की क्या उपयोगिता है जब इससे समाधान ही ना हो पाए? आपने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया वो हेल्पलाइन नंबर लगता ही नहीं है। लगता है तो कुछ लोगों ने हमारे पास शिकायत की कि जब वो लग रहा है तो वो किसी पुलिस स्टेशन में उठ जा रहा है वो कॉल। तो आप किस प्रकार का हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं? तो इस सबको ध्यान देने की जरूरत है। और सहारा के निवेशकों की गाढ़ी कमाई उसमें लगी हुई है, तो आप कम से कम आप उनका जो मूलधन कम से कम दे दीजिए। बाद में जो ब्याज है उसका भुगतान आप बाद में भी अगर संभव हो तो वो कर दीजिए।
लेकिन कम से कम जो उनकी गाढ़ी कमाई फंसी हुई है, उनका जो मूलधन फंसा हुआ है, वो तो कम से कम फिलहाल दे दीजिए। 1 लाख करोड़ का है सहारा की कुल संपत्ति, जो है वो लाखों करोड़ में है। 5 लाख करोड़ क्या कहता है कोई, 10 लाख 20 लाख करोड़ की संपत्ति है सहारा की। लेकिन आप अकेले अगर एमबी वैली को बेच देंगे तो वही 65,000 करोड़ के आसपास का बैठ रहा है। 25,000 करोड़ आपके सहारा से भी फंड में है, कुल मिलाकर के यही 90-95 हजार करोड़ के आसपास बन जा रहा है। अगर ये आप इतना करना चाहें, अगर सरकार अगर करना चाहेगी तो कुछ भी संभव है। आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप, क्या परेशानी हो रही है? अगर आपसे सहारा के निवेशक कह रहे हैं कि आप जो है वो जगह जगह जितने भी उनके कार्यालय हैं वो खोल दीजिए, फिर वहां से वो लोग सभी को अपना सबमिट कर देंगे, जितने भी दस्तावेज हैं उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, सहारा का पोर्टल, सहारा का जो अपना सर्वर है वो चालू हो जाएगा, और फिर उसके चालू होने के बाद जितने भी ये आप अभी रिजेक्शन हो रहे हैं ये बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। फिर आप उसी के माध्यम से पैसे का भुगतान कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। सारा निवेशकों को ये विश्वास तो हो कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। अब निवेशकों का सब्र का बांध टूट रहा है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का कोई ध्यान उनके ऊपर नहीं है। अब वो राज्य सरकारों पर पहले दबाव बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और पहले राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में है। उसके बाद जब सभी राज्य सरकारों को घेरा चला जाएगा, उसके बाद आपके ऊपर भी वो लोग पहुंचेंगे, और जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए समय रहते इसका निदान आप जल्द से जल्द कर दीजिए। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो जरूर आप सहारा निवेशकों की परेशानी को समझेंगे और सहारा निवेशकों का भुगतान करेंगे। आप बने रहिए क्यूवाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।